नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मंदिर के चबूतरे पर मुस्लिम कर्मचारियों की मौजूदगी क्या मंदिर की पवित्रता को खंडित करती है? और हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थल पर मुस्लिम कर्मचारियों की नियुक्ति क्या बर्दाश्त नहीं की जा सकती है? हिंदू संगठनों की मांग पर 114 मुस्लिम कर्मचारियों की छुट्टी कर देना क्या न्याय संगत है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इन दिनों दंडाधिकारी का दिव्य धाम शनि शिंगणापुर मीडिया की सुर्खियों में है। क्या है पूरा मामला, जिस पर स्वामी यो ने सच का आईना इस बार दिखाने की कोशिश की है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिंदुओं का विरोध एक्शन में प्रशासन, शनि की चौखट से मुसलमानों की छुट्टी, स्वामी यो ने दिखाया सत्यता का आईना। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दरअसल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मौजूद जिस प्राचीन शनि शिंगणापुर मंदिर में हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ता है, दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, उसी प्राचीन शनि शिंगणापुर मंदिर में पिछले कई सालों से सैकड़ों मुस्लिम कर्मचारी काम कर रहे थे और हिंदू संगठनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह मामला सोचे तब सामने आया जब 21 मई को कुछ मुस्लिम कारीगर पवित्र शनि शिंगणापुर मंदिर के चबूतरे पर ग्रिल लगाते हुए नजर आए, तो वहीं कुछ मुस्लिम कर्मचारी मंदिर के चबूतरे की सफाई करते हुए भी दिखे। और जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, हिंदू संगठनों ने जल्द से जल्द उन्हें हटाने की मांग करते हुए बवाल काट दिया। तो एक्शन में आए मंदिर प्रशासन ने 167 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया, जिसमें से 114 मुस्लिम कर्मचारी। और इस पूरे विवाद में दंडाधिकारी की चौखट से मुस्लिम कर्मचारियों को निकाला जाना क्या आपको लगता है कि न्याय संगत है? इसी सवाल पर इस बार स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी का क्या कुछ कहना है? अगर शिंगणापुर मामला सिर्फ एक झांकी है तो फिर क्या पूरी पिक्चर अभी देखनी बाकी है? देखिए ये स्वामियों का पूरा वीडियो। स्वामी जी, मैंने जितना ज्योतिष में देखने को मिला है, ज्योतिषों से जानने को मिला है, आपसे जानने को मिला है कि शनि हमेशा से कर्मचारी का प्रतिनिधित्व रहा है। सफाई कर्मी हो गए, कर्म फलदाता ही कहा जाता है कि कर्मों के अनुसार फल देता है। और जो खुद शनि कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज उन्हीं के धाम से कर्मचारियों को हटाना कितना सही है? अभी शनि शिंगणापुर से खबर सामने आई और मैं वहीं पढ़ रही थी कि 114 मुस्लिम कर्मचारी को जो शनि शिंगणापुर से अभी फिलहाल में निकाले गए, जो एक लंबे समय से इनके निकाले जाने की मांग हो रही थी हिंदू संगठनों द्वारा। मुस्लिम होना क्या इनके लिए गुनाह? क्या इनके लिए शनि इनके लिए कुछ नहीं थे? नहीं, आप अगर मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हो तो ये किसी मौलवी को बिठा करके प्रश्न पूछ लो कि मस्जिदों में हिंदुओं को देते हो क्या नौकरी? आप पूछ लो कि आपके रोजे जब छूटते हैं, आपकी जब जो भी मुस्लिम मदरसे वगैरह हैं उसमें हिंदू कितने कर्मचारी रखे जाते हैं, है ना? हलाल जहाँ पर चीज़ बनाई जाती है वहाँ का नियम है, हलाल जहाँ पे प्रोडक्शन होगी, हलाल जहाँ पे पैकिंग होगी, वहाँ पर हिंदू को नहीं रखा जाता है। तो अगर मुस्लिम करे तो हम उसको कहें कि सर्वधर्म समन्वय की बात, और हिंदू करे तो उसको आप अलग दृष्टिकोण से देखते हो। यानी कि आप ये मानते हैं अगर ये शनि से मंदिर है तो मुस्लिमों की वहाँ पे मौजूदगी नहीं होनी चाहिए कर्मचारियों? बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर हिंदू मंदिर है तो हिंदू कर्मचारी होगा। अगर मैं भोजन जहाँ करूंगा, मैं प्रेफर करता हूँ मेरी होटल हिंदू की होनी चाहिए, मेरा कर्मचारी हिंदू का होना चाहिए। आपको पता है कि क्या हुआ था देश के अंदर, थूकना मूतना ये सब चल रहा है ना। तो जब हमें उस चीज पर विश्वास नहीं है अगर, तो उस चीज पर लड़ाई झगड़े करने का कोई कारण नहीं बनता। और ऐसा कोई संविधान में ये उनके लिए भी बाध्य नहीं है कि मस्जिदों में हिंदुओं को जवाब देना है और हमें कोई मंदिरों में मुसलमानों को देना है, नहीं देना है। आपका जो प्रश्न था कि वहाँ के हिंदू संगठनों ने मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया, ठीक जी, तो अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुओं में नहीं है क्या? चढ़ावा कौन चढ़ा रहा है? हिंदू चढ़ा रहा है। कोई शनिधाम में मुसलमान आ रहे हैं क्या? नहीं। तो चढ़ावा हिंदू का, इकोनॉमी हिंदू की, और हिंदू के पैसे पर अगर हिंदू का अधिकार ना होगा तो क्या आप तो कल बोलोगे पाकिस्तानियों को भी बिठाओ शनिधाम के अंदर, बांग्लादेशियों को बिठाओ। तो देश का ही हिस्सा है। हाँ, तो मुसलमान देश का हिस्सा है, कौन ना बोल रहा है? मुसलमान देश का हिस्सा है, हम मान रहे हैं। तो पाकिस्तान में हिंदू हिस्सा है, ये यहाँ के मुसलमान क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? ठीक है ना। ये देखो, देश समाज की व्यवस्था से चलता है, धर्म की व्यवस्था से चलता है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। ये धार्मिक आस्थाओं का महत्व है।
अगर शनि पर आप नॉनवेज खा के नहीं आते हो तो वो कर्मचारी अपने घर में गौमांस खा करके आया है या मांस खा करके आया है, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये शुद्धता, पवित्रता, धर्म, इनसे सबसे जुड़ा हुआ महत्व है। आप एक ही चीज को क्यों जोड़ के चलते हो कि मुसलमानों को हटा दिया? इतनी हाई दोष क्यों करते हो? कोई मुसलमान को हटाया नहीं गया है। जो धर्म के दिशा में नहीं है उसको थोड़ा सा हटा गया, वो हिंदू भी होगा तो हट जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसको ये रंग देना चाहिए कि मुसलमान को हटाया गया। मुसलमान हमारे देश के ही नागरिक हैं, लेकिन जहां उनका स्थान है, जहां पर वो सर्व कर रहे हैं, उनको वहीं सर्व कर देना चाहिए। शनि जो धाम है वो हिंदुओं का धाम है, तो उसकी पवित्रता, उसकी अखंडता और उसका धार्मिक मान्यताएं को जितना हिंदू समझ सकता है वो मुसलमान नहीं समझता है। मैं फिर इसी माध्यम से कहूंगा कि और अगर धर्मों के स्थानों में कोई दूसरे धर्म के लोग हैं तो वो संस्थान भी इस पर विचार करते हैं और हटा देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, और इसको गलत रंग नहीं देना चाहिए कुछ। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मुझे और स्वामी योजी को दोनों को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नारायण। नहीं, आप अगर मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हो तो ये किसी मौलवी को बिठा करके प्रश्न पूछ लो कि मस्जिदों में हिंदुओं को देते हो क्या नौकरी? आप पूछ लो कि आपके रोजे जब छूटते हैं, आपके जब जो भी मुस्लिम मदरसे वगैरह हैं उसमें हिंदू कितने कर्मचारी रखे जाते हैं, है ना? हलाल जहाँ पर चीज़ बनाई जाती है वहाँ का नियम है, हलाल जहाँ पे प्रोडक्शन होगी, हलाल जहाँ पे पैकिंग होगी, वहाँ पर हिंदू को नहीं रखा जाता है। तो अगर मुस्लिम करे तो हम उसको कहें कि सर्वधर्म समन्वय की बात, और हिंदू करे तो उसको आप अलग दृष्टिकोण से देखते हो। यानी कि आप ये मानते हैं अगर ये शनि से मंदिर है तो मुस्लिमों की वहाँ पे मौजूदगी नहीं होनी चाहिए कर्मचारियों की? बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर हिंदू मंदिर है तो हिंदू कर्मचारी होगा। अगर मैं भोजन जहाँ करूंगा, मैं प्रेफर करता हूँ मेरी होटल हिंदू की होनी चाहिए, मेरा कर्मचारी हिंदू का होना चाहिए। आपको पता है कि क्या हुआ था देश के अंदर, थूकना मूतना ये सब चल रहा है ना। तो जब हमें उस चीज पर विश्वास नहीं है अगर, तो उस चीज पर लड़ाई झगड़े करने का कोई कारण नहीं बनता। और ऐसा कोई संविधान में ये उनके लिए भी बाध्य नहीं है कि मस्जिदों में हिंदुओं को जवाब देना है और हमें कोई मंदिरों में मुसलमानों को देना है, नहीं देना है। आपका जो प्रश्न था कि वहाँ के हिंदू संगठनों ने मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया, ठीक जी, तो अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुओं में नहीं है क्या? चढ़ावा कौन चढ़ा रहा है? हिंदू चढ़ा रहा है। कोई शनिधाम में मुसलमान आ रहे हैं क्या? नहीं। तो चढ़ावा हिंदू का, इकोनॉमी हिंदू की, और हिंदू के पैसे पर अगर हिंदू का अधिकार ना होगा तो क्या आप तो कल बोलोगे पाकिस्तानियों को भी बिठाओ शनिधाम के अंदर, बांग्लादेशियों को बिठाओ। तो देश का ही हिस्सा है। हाँ, तो मुसलमान देश का हिस्सा है, कौन ना बोल रहा है? मुसलमान देश का हिस्सा है, हम मान रहे हैं। तो पाकिस्तान में हिंदू हिस्सा है, ये यहाँ के मुसलमान क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? ठीक है ना। ये देखो, देश समाज की व्यवस्था से चलता है, धर्म की व्यवस्था से चलता है। मुझे लगता है कि इस चीज को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। ये धार्मिक आस्थाओं का महत्व है। अगर शनि पर आप नॉनवेज खा के नहीं आते हो तो वो कर्मचारी अपने घर में गौमांस खा करके आया है या मांस खा करके आया है, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये शुद्धता, पवित्रता, धर्म, इनसे सबसे जुड़ा हुआ महत्व है। आप एक ही चीज को क्यों जोड़ के चलते हो कि मुसलमानों को हटा दिया? इतनी हाई दोष क्यों करते हो? कोई मुसलमान को हटाया नहीं गया है। जो धर्म के दिशा में नहीं है उसको थोड़ा सा हटा गया, वो हिंदू भी होगा तो हट जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसको ये रंग देना चाहिए कि मुसलमान को हटाया गया। मुसलमान हमारे देश के ही नागरिक हैं, लेकिन जहां उनका स्थान है, जहां पर वो सर्व कर रहे हैं, उनको वहीं सर्व कर देना चाहिए। शनि जो धाम है वो हिंदुओं का धाम है, तो उसकी पवित्रता, उसकी अखंडता और उसका धार्मिक मान्यताएं को जितना हिंदू समझ सकता है वो मुसलमान नहीं समझता है। मैं फिर इसी माध्यम से कहूंगा कि और अगर धर्मों के स्थानों में कोई दूसरे धर्म के लोग हैं तो वो संस्थान भी इस पर विचार करते हैं और हटा देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, और इसको गलत रंग नहीं देना चाहिए कुछ। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मुझे और स्वामी योजी को दोनों को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नारायण।